बीस्ट किलर एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। चलो बिना किसी बकचोदी के एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें ली बिन का सीन दिखाया जाता है जो वहीं आ रही होती है जहाँ पर हानसंग और सन के योंग है। आगे वो सामने की तरफ देखती है जहाँ से बुली और उसके दोस्त आ रहे होते हैं। वो उन बुली को देखते हुए कहती है ये बेवकूफ लोग ये हानसंग पर हंसते हैं। वो आगे कहती है भाग क्यों रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने हानसंग को दोबारा परेशान करा तो मैं टीचर से कह दूंगी। फिर वो जल्दी से दीवार के पीछे छुप के उनकी तरफ देखने लग जाती है और अपने मन में सोची होती है क्या वो बुली दोबारा से हानसंग को परेशान कर रहे हैं। तभी उसकी नजर हानसंग के बगल में खड़ी सन के योंग पे पड़ती है। उसको देखते ही याबिन कहती है क्या गर्लफ्रेंड हानसंग की, क्या ये गर्लफ्रेंड है? आगे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सन के योंग हानसंग से कहती है क्या तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे फाड़ के फेंकना चाहते हो? सन के योंग आगे कहती है तुम अपने आप को पिंजरे में बंद मत करो, आखिरकार तुम नॉर्मल इंसान तो हो नहीं, तुम अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। वो आगे कहती है कम ऑन हानसंग, जल्दी अपने पंजे निकालो, अपने दांत दिखाओ और मुझे मारने की कोशिश करो क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। सही नहीं कह रही? ये सुनते ही हानसंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। आगे वो उसके चेस्ट पे हाथ रखते हुए कहती है जल्दी करो, जिसको सुन के हानसंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। गुस्से के मारे उसकी नसें बाहर आ रही होती हैं। तभी हानसंग अपना हाथ छुटाता है और अपना चश्मा उठाते हुए कहता है मैं किसी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आगे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आया था और कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तभी सन के योंग अपना हुड उतारती है और कहती है मैं तुमसे यार बोर होगी। तभी वो आगे कहती है मैं यहाँ पर परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें यंग मास्टर द्वारा बुलाया गया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सन के योंग की ये बात सुनते ही हानसंग थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे बुलाया है, लेकिन कहाँ पर बुलाया है? सन के योंग सिगरेट फूंकते हुए कहती है कि आज रात 12 बजे जहाँ पर हम पहली बार मिले थे वहीं पे आ जाना। आगे सन के योंग वहाँ से जाते हुए कहती है भूल मत जाना और समय पे आ जाना। ली बिन सब सुन रही होती दीवार के पीछे छुप के और वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि रात को 12 बजे आना और जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। ली बिन आगे अपने मन में सोचती है क्या इनके बीच में क्या चल रहा है। तभी हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानसेन और सन के योंग मिली थी। हानसेन वहाँ पर आ जाता है और सन के योंग और चैन वू की तरफ देख रहा होता है। ऊपर बैठा यन चैन वू हानसेन की तरफ देखते हुए कहता है ये तो बिल्कुल समय पे आ गया। फिर वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम यन चैन वू है। फिर वो नीचे उतर के आता है जहाँ पर हानसेन उससे कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो तुमने अपने एजेंट को क्यों भेजा मेरे पास? ये बात सुनते ही चैन वू कहता है ये बच्चा कितना रूड है। चैन वू आगे कहता है मुझे सन के योंग ने बताया तुमने आज एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया, अगर वो मर जाता तो उसका क्या होता? वो आगे कहता है मैं समझता हूँ तुम उस पर गुस्सा क्यों हो। चैन वू की ये बात सुनते ही हानसंग लंबी सी सांस लेता है और कहता है चैन वू की तरफ देखते हुए कहता है तो बताओ मैं क्या करता है। ये सुनते ही चैन वू थोड़ा हैरान हो जाता है। हानसंग आगे कहता है मैंने टीचर यहाँ तक कि पुलिस से भी रिपोर्ट करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बस इतना कहते थे अगर तुम उसे मारोगे तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगे, सहने का मतलब जीतना होता है, बस उन्हें इग्नोर कर दो। हानसंग आगे अपने दांत पीसते हुए कहता है वो सिर्फ मुझे कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करते थे इन बकवास शब्दों की मदद से, लेकिन अगर सच बात कही जाए तो उन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। यन चैन वू हानसंग की सारी बात सुनने के बाद एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ये वो नहीं है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। ये बात सुनते ही हानसंग चिल्लाते हुए कहता है बताओ तो फिर मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? जिस पे चैन वू हंसते हुए कहता है ए बच्चे मैं तो तुमसे इतना कह रहा था बस कि तुम उसे चुपचाप मारते। ये सुनते ही हानसंग तो पूरा शॉक हो जाता है और सन के योंग उसके मुंह से तो सिगरेट ही निकल जाती है। आगे चैन वू हानसंग के पास चला जाता है और कहता है एक आदमी कभी भी खड़ा नहीं रह सकता पिटते हुए, लेकिन अगर तुम अपनी पूरी ताकत से उससे फाइट करते तो तुम उसे मारते। चैन वू आए कहता है और कोई देख नहीं रहा होता तो तुम उसके चेहरे पे पंच मारते। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपना मुक्का सिर्फ उसके पेट और हिप्स में मारना चाहिए और तुम्हें उसके चेहरे पे नहीं मारना चाहिए, इससे कोई पता नहीं लगा पाएगा कि वो पिटा है कि नहीं। हानसंग जो सब चैन वू ने कहा था उस सब के बारे में सोचता और कहता है मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हानसंग आगे कहता है ये सब मैं अपने दिमाग में रखूंगा, लेकिन क्या तुमने सिर्फ मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया था? ये बात सुनते ही चैन वू कहता है ना बस इसके लिए नहीं, मैं तुम्हें बस कुछ देना चाहता था, ये लो और रखो स्मार्टफोन। आगे हानसंग अपने फोन को ही देख रहा होता है। तभी चैन वू कहता है तुम अपने फोन को दोबारा मत तोड़ लेना वरना मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगा। हानसंग उससे फोन ले लेता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। चैन वू आगे कहता है मैं समझता हूँ शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी और जो लोग अपने आप को बड़े कहते हैं उनने शायद तुम्हारी मदद भी नहीं करी होगी ठीक तरह से, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक मैं तुम्हारा मेंटर हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहूंगा और जो तुम्हारे साथ बड़े लोगों ने जैसा व्यवहार किया है वैसा व्यवहार मैं कभी नहीं करूंगा। ये सब सुनने के बाद हानसंग कुछ सोचने लग जाता है और चैन वू आए कहता है सन के योंग मैं तुम्हें बस उससे बुलाने के लिए कहा था, तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम उसकी सारी हड्डियां तोड़ देना। वो आगे कहता है क्या तुम इसे मारना चाहती थी? ये सब सुनने के बाद सन के योंग अपनी सफाई देते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पहले इसने शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ भी हो मैंने इसे बुला तो दिया ना। सन के योंग कहती है तुम उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं करते रहो। तभी चैन वू कहता है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। चैन वू आगे बताते हुए कहता है तुम्हें तो पता ही है कल से मैंने हानसंग
हैंसोंग का चार्ज ले लिया है। चैनवू आगे हैंसोंग से कहता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता, और सन के योंग तुम वो पहले एजेंट है जो हानसेंग से मिली थी, तो मैं हैंसोंग का मेंटर होने के नाते में एक डिसीजन लेता हूँ। और चैनवू उन दोनों की तरफ उंगली करते हुए कहता है हैंसोंग और सन के योंग तुम दोनों एक साथ काम करो और तुम अब से टीम हो। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान आते हैं और गुस्से में कहते हैं नहीं दोस्तों यार 500 सब्सक्राइबर करवा दो, मैं डेली वीडियो डालूंगा फिर।